ऑलरेडी जो खवातीन जिनका एक सोशल स्टेटस है, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है माशरे में, वो भी ये कह रही होती हैं कि हमें ऐसे किसी से शादी करनी है जिसका स्टेटस हमसे भी ऊपर का हो। बहुत ज़्यादा आप सब जानते ही होंगे कि आजकल ये जो फेमिनिज्म की एक दौड़ है और इसकी एक लहर है जो कि हमारे मुल्क में भी अब उसको पहुंच गई है और इस पर बहुत डिस्कशन होती है। लेकिन फेमिनिज्म के एसेंस को समझने के बावजूद बहुत सारी खवातीन ही हैं जो ये बात करती हैं कि आपको अगर अपने सोसाइटी में एक स्टेटस को इन्हांस करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपके जो हस्बैंड हैं उनका स्टेटस आपसे भी ज़्यादा हो, रिगार्डलेस कि आपका अपना स्टेटस कितना अच्छा क्यों ना हो माशरे में। लेकिन ये जो एक ख्वाहिश है, मैरिंग अप की जो ख्वाहिश है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट होती है। और ये मैंने जैसे बात की है ये कि ऑलरेडी बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड खवातीन, करियर ओरिएंटेड, कोई बिजनेस वुमेन CEOs होती हैं अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस की, और हाईली क्वालिफाइड होती हैं, कोई कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रही होती हैं, कुछ मेडिकल डॉक्टर्स होती हैं। ये उनकी तरफ से बाजुकात इस किस्म के ख्यालात आते हैं। फिर एक फ्रेंड्स का एक प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें ये बहुत ऐसी खवातीन को बहुत यंग एज में ये चीज़ सुनने को मिलती है कि तुम इतनी काबिल हो, तुम इतनी ज़हीन हो, तुम कितनी कॉम्पिटेंट हो, सो तुम तो एक फुल टाइम विनर को डिजर्व करती हो। और इस किस्म की बातें भी ऐसी खवातीन को कही जाती हैं और उनका एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है इससे कि मैं तो किसी ऐसे को डिजर्व करती हूँ जो मुझसे भी कोई 2-3 हाथ आगे हो कामयाबियों में, अचीवमेंट्स में, और जितनी हाई अचीवर मैं हूँ तो वो मेरे से भी ज़्यादा हाई अचीवर हो। तो ये जो सक्सेस का जो एक स्टैंडर्ड है, ये बहुत सारी जो कॉम्पिटेंट और इंडिपेंडेंट खवातीन है वो एक ऐसा बना लेती है लाइफ पार्टनर चुनने के लिए कि कोई ऐसा शख्स हो जो कि हमसे भी ज्यादा बेहतर हो। और जब उनको अपने स्टैंडर्ड के भी लोग अगर नजर आते हैं तो उसके हवाले से भी वो यही कहते हैं कि नहीं, ये मेरे म्यार पे पूरा नहीं उतरता, बिकॉज एक माइंडसेट है पीछे कि आपको आपसे भी बेहतर किसी लाइफ पार्टनर की जरूरत है जो कि स्टेटस वाइज या फाइनेंशियली आपसे ज्यादा बेहतर हो, और इसका ताल्लुक आपकी अपनी इनकम से ना हो। चाहे आपने उसकी इनकम यूज नहीं करनी, चाहे आप खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट हों, आप बहुत ज्यादा कमा रहे हों, लेकिन इसके बावजूद भी ये ख्याल पीछे रहता है कि जो हस्बैंड की इनकम है वो बहरहाल आपसे ज्यादा होनी चाहिए। और जैसे मैंने बात की है कि वैसे तो बहुत ज्यादा फेमिनिज्म पे बात की जाती है, लेकिन इस मामले में अभी भी वो एक पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है वो अभी भी पाया जाता है कि खवातीन में कि अगर वो खुद भी कमा रही हैं तो वो फिर भी चाहती हैं कि हम अपनी कमाई से फिर भी अपने ऊपर कुछ ज़्यादा खर्च ना करें, और ज़्यादा जो खर्चा है वो हमारे हस्बैंड ही उठाएं। और हमने अपने कुछ प्रोग्राम्स में बात भी की है कि बहुत सारी खवातीन जो कि खुद कामकाज ऑलरेडी करती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने एक अपना करियर सेट किया होता है, उनकी भी दिल में ये कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद हमें काम ना करना पड़े, हम किसी ऐसे इंसान से शादी करें कि जिसके साथ शादी करके हमें कोई बहुत पैसे ना कमाने पड़े और वही अर्निंग सोर्स हो घर की, और हमें बहुत ज़्यादा कोई मेहनत ना करनी पड़े और हम घर पे रह के ही अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारें। और ये एक हर्डल है पहले, इसके पीछे जो फ्यू गुड मैन की जो एक सोच होती है कि अच्छे लड़के नहीं हैं, और उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो बहुत कॉम्पिटेंट खवातीन होती हैं तो वो फिर अपने बराबर वाला भी कोई लाइफ पार्टनर नहीं चुनती, उनका दिल करता है कि उनसे भी कुछ ऊपर के स्टैंडर्ड का कोई शख्स है जो कि जिससे वो शादी करे। अच्छा, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप ये ख्वाहिश करें कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे बेहतर हो या फाइनेंशियली या जो भी उसका सोशल स्टेटस है उसमें बेहतर हो, लेकिन इसकी वजह से कि कोई शख्स आपके कोई प्रपोजल है या कोई शख्स आपको मिला है जो कि उस तरह के उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरा, या वो सक्सेस का जो स्टैंडर्ड है जो आपने सेट किया हुआ है उससे पूरा नहीं उतरा, तो सिर्फ इस वजह से किसी को रिजेक्ट कर देना कि नहीं, ये मुझे डिजर्व नहीं करता, मैं कहीं की CEO हूँ, मैं तो एक बहुत सीनियर डॉक्टर हूँ, या मैं एक बहुत ही कोई सीनियर प्रोफेशनल हूँ किसी भी फील्ड की, तो मुझे तो डिजर्व ये करता है कि मेरे से भी कोई ज़्यादा कोई सीनियर पोजीशन पे कोई शख्स हो तो मैं उससे शादी करूँगी। और ये एक पहली फैलेसी है जो कि यानी ये रुकावट है जो बनती है।
अच्छा, दूसरी तरफ खवातीन को का ये भी ख्याल होता है कि जो मर्द हजरात हैं जो कि कामयाब होते हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, या जो उनका जो स्टैंडर्ड होता है, खवातीन का जो स्टैंडर्ड होता है बहुत हाई अचीवर्स का, तो ऐसे जो मर्द होते हैं वो ऐसी खवातीन से शादी नहीं करना पसंद करते जो कि कॉम्पिटेंट हैं। अच्छा, ये एक इतनी ये कॉमन सेंस वाली बात ये होती है, और कॉमन सेंस कोई बहुत ज्यादा कोई साइंटिफिक बात नहीं होती, ये ऐसी एक आम राय है जो कि पाई जाती है कि जो बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं मर्द हजरात, तो वो किसी ऐसी खातून से शादी करना चाहेंगे जो कि कोई उनसे कम कॉम्पिटेंट हो, लेस कॉम्पिटेंट हो, जो कि ज्यादा उनके मुकाबले की ना हो, और ज्यादा उन जितनी एजुकेटेड भी ना हो, जरा कम पढ़ी लिखी हो। ये एक माइंडसेट है जो पाया जाता है कि मर्दों को ऐसी खवातीन पसंद नहीं है जिनकी एजुकेशन उनसे ज्यादा हो, या जिनका करियर उनसे ज्यादा अच्छा जा रहा हो, या वो ज्यादा कॉम्पिटेंट हो। और समझा ये जाता है कि ये मेल ईगो को हर्ट कर देती है बात, इसलिए मर्द हजरात ऐसी खवातीन को पसंद नहीं करते। अच्छा, ये जो मेल ईगो का कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत सब्जेक्टिव है। मेल ईगो भी हमारी सोसाइटी ने ही एक डिजाइन की हुई है मेल ईगो, और वो हम मर्दों के अंदर भी इंड्यूस करते रहते हैं कि जी एक मेल ईगो होती है, एक मर्दानगी होती है, और मर्दों की मर्दानगी शायद हर्ट हो जाती है कि अगर उनकी बीवी उनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, और इस बेसिस पे बहुत सारी खवातीन पुट ऑफ भी हो जाती हैं कि अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा मर्द है जो कि उनसे ज्यादा कामयाब है, कॉम्पिटेंट है, तो उनको लगता है कि नहीं, ये तो शादी किसी ऐसी से ही करेगा जो कि इससे कम कामयाब है, ये मेरे जैसी कॉम्पिटेंट लड़की को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा, इसकी मेल ईगो हर्ट हो जाएगी, और ये बाद में मुझे स्नब करेगा, बाद में मुझे बहुत ज्यादा डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, और ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते मर्द हजरात कि कोई उनके मुकाबले की, कोई उनकी टक्कर की, कोई उनकी बीवी भी वैसी हो। जबकि रिसर्च इसके बिल्कुल ऑपोजिट बताती है। बहुत सारी रिसर्च ऐसी हुई है कि जिसमें मर्दों से ये पूछा गया कि आप कैसे लाइफ पार्टनर चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब में जो अपने रिस्पॉन्सेज दिए थे वो यही दिए थे कि हमें एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो कि ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो, जो इमोशनली स्टेबल हो, जो केयरिंग हो, और जिसके साथ रह के हमें कंपेनियनशिप का एहसास हो, एक लाइफ पार्टनर का एहसास हो, और अगेन वो दिखने में भी वो अट्रैक्टिव हो। अच्छा, ये जो क्वालिटीज हैं ये जनरली खवातीन भी चाहती हैं, लेकिन ये एक माइंडसेट समझा ये जाता है कि मर्दों को शायद कोई ऐसी लड़की पसंद है जो कि उनसे जरा कमतर है, और तभी वो उनके साथ खुश रह सकते हैं क्योंकि उनकी मेल ईगो उस तरह से हर्ट नहीं होती और वो सेटिस्फाइड रहती है। आप अगर इसकी थोड़ी साइकोडायनामिक्स अगर हम इसकी एनालाइज करें तो पता ये चलेगा कि बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि कॉम्पिटेंट हैं और वो किसी अपने से भी ज्यादा या अपने बराबर के किसी कॉम्पिटेंट इंसान से शादी करती हैं, और दोनों ही बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हैं अपने अपने प्रोफेशंस में, अपने करियर्स में। तो देखा ये गया है कि खवातीन इटसेल्फ जब कुछ कॉम्पिटेंट हो, मतलब कुछ अचीव कर जाती है जिंदगी में, तो वो खुद ब खुद ये फील करना शुरू हो जाती हैं कि पता नहीं हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये जो हमने कुछ कमाया है, ये जो हमने अचीव किया है, और हमने ये जो बहुत ज्यादा हमने पढ़ लिख लिया है, ये कोई बहुत ही आउट ऑफ द वे काम है जो हम कर रहे हैं। और ये जब माइंडसेट उनका होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक इस तरह की इंटरेक्शन में अपने हस्बैंड के साथ आती हैं कि एक जताने वाला पीछे माइंडसेट आना शुरू हो जाता है कि जैसे ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि जताने की जरूरत है। जबकि अगर आप मर्दों की साइकी को देखें तो मैं यहाँ पे अगेन दोबारा ये डिस्कस करना चाहूंगी कि ये हम बहुत रेयर एग्जाम्पल्स की बात नहीं कर रहे, ये हम जनरली बात कर रहे हैं कि कैसा देखा गया है। तो ज्यादातर अगर हम मर्दों की बात करें तो वो कभी जताते नहीं हैं कि सारी जिंदगी वो कमा रहे होते हैं, सारी जिंदगी वो अपने घर वालों के लिए अर्न कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे मर्द हैं जो कि बहुत ज्यादा ये जताते हैं कि हमने कोई बड़ा काम किया है, कि हमने कोई बहुत एहसान किया है, कि हम बहुत पढ़ लिख गए हैं या हम मेहनत करते हैं। और मर्द इसको बिल्कुल अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें ये करना है। लेकिन खवातीन में क्योंकि ये एक
इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है हिस्टोरिकली, क्योंकि खवातीन ये क्योंकि नया फिनोमेना है ये कि खवातीन अब आज की दुनिया में काम कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और इक्वल सैलरीज ले रही हैं और समटाइम्स उनसे भी ज्यादा सैलरीज उनकी होती हैं। तो क्योंकि ये एक नया फिनोमेना है, लेकिन हिस्ट्री कहीं ना कहीं क्योंकि ये जुड़ी हुई है कि खवातीन के पास इतने प्रिविलेज नहीं थे किसी जमाने में कि वो इस तरह से काम करें, बिल्कुल इक्वल लेवल पर मर्दों के साथ इक्वल लेवल पर काम करें। तो हिस्टोरिकली फिर ये चीज कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है कि जब खवातीन फिर अर्न करती हैं, खुद कमाती हैं, तो उनको लगता है कि ये हमने कुछ ऐसा काम किया है जो कि बताने की ज़रूरत है, जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है और बार बार जताने की भी ज़रूरत है अपने लाइफ पार्टनर को। जब इस किस्म का इंटरेक्शन हस्बैंड वाइफ में होता है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू होते, और फिर अगर हस्बैंड की तरफ से कुछ इस किस्म की रिमार्क्स अगर पास किए जाते हैं कि आप अपने करियर के हवाले से या आप जो अपनी जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं तो उसकी बेसिस पे आप कोई भी प्रिविलेज एक्स्ट्रा प्रिविलेज लेने की कोशिश ना करें या कोई भी ऐसी बात करें, तो वहां से फिर एक माइंडसेट बन जाता है कि जी मर्द की मेल ईगो हर्ट हो गई है, इसको तो बर्दाश्त ही नहीं है कि मैं ज्यादा कमा रही हूँ या मैं कुछ काम काज कर रही हूँ। सो ये जो माइंडसेट है पीछे, इसके ऊपर कुछ काम करने की जरूरत है कि ये जो हमारा ख्याल है, जो बहुत ज्यादा जो कॉम्पिटेंट खवातीन, हाई अचीवर्स जो खवातीन होती हैं, उनका ख्याल है कि जी अच्छे जो कॉम्पिटेंट लड़के हैं वो अपने से कमतर खवातीन से शादी करना चाहते हैं, यानी उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं होगा कि वो किसी ऐसे से शादी करे जो कि उनके बराबर की हो या उन्हीं जैसी कॉम्पिटेंट हो। और दूसरी तरफ इस ख्याल को भी छोड़ने की जरूरत है कि हमें किसी ऐसे से शादी करनी है जो कि हमसे भी 2-3 हाथ आगे हो कॉम्पिटेंस में, अचीवमेंट में। ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं, खासतौर पर एक शादीशुदा रिश्ता होता है, इसमें सिर्फ सक्सेस की बुनियाद पर हम अगर शादी करने को देखें तो ये इस रिश्ते के एसेंस को पूरा नहीं करता। ये एक कंपेनियनशिप का रिश्ता है, ये लाइफ पार्टनर, इन दो मर्द और औरत जब शादीशुदा जिंदगी में बनते हैं तो उनको लाइफ पार्टनर कहा जाता है। तो इसमें सिर्फ सक्सेस की बेसिस पे इसको एक बैरोमीटर नहीं बना सकते हम कि सक्सेस की बुनियाद पर हम ये कहें कि तो किसी ऐसे से शादी करनी है जो कि सक्सेसफुल हो, हाई अचीवर हो। अच्छा, दूसरा जो पहलू है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी वो ये कि ये बहुत ज्यादा कहा जाता है कि जी जिनकी जो बेहतर लड़के हैं, जो अच्छे मर्द हजरात हैं, अब वो तो अवेलेबल ही नहीं है, उनकी शादी हो गई है, उनकी तो वो कमिटेड हैं, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या मंगनी हो चुकी है। और तो इस किस्म के ख्याल भी पाए जाते हैं कि वो काफी ज्यादा खवातीन ये सोचती हैं कि अब हम क्या करें, जो जिनकी शादी नहीं हुई है वो हमारे म्यार पे पूरा नहीं उतर रहे और जो हमारे म्यार पे पूरा उतर रहे हैं उनकी शादी हुई है। अच्छा, इसके ऊपर भी काफी रिसर्च हुई कि क्या ऐसा है कि अच्छे लड़कों की जल्दी शादियां हो जाती हैं और बाकी जो लड़के होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, उस तरह से म्यार पे पूरा नहीं उतरते खवातीन की, तो वो उनकी देर से शादी होती है। तो रिसर्च ये बताती है कि वो जिनको हम बहुत अच्छा कह रहे होते हैं, जो शादीशुदा मर्द होते हैं, जो हमें लगता है कि कितने काइंड हैं या कितने ऑनेस्ट हैं या कितने जेंटलमैन हैं और कामकाज भी कर रहे हैं, सीरियस है अपने कामकाज में और अर्न कर रहे हैं, उन्होंने अपना करियर बना लिया है, तो उसके पीछे वजह ये होती है कि वो ये सब हमें नजर आ रहे होते हैं बिकॉज वो बिहेव हमारे साथ डिफरेंट ही करते हैं। यानी जो सिंगल मेन होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो जरा डिफरेंटली बिहेव करते हैं खवातीन से एज कम्पेयर टू जो ऑलरेडी मैरिड मर्द हजरात होते हैं, वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। और इसके पीछे डायनामिक्स ये हैं कि जब आप किसी को ऑन ट्रायल देखते हैं कि जब कोई अवेलेबल मर्द है और आप उससे मिलते हैं और आपको लगता है कि अच्छा ये एक पोटेंशियल हो सकता है कि हम इसे शादी करें, तो ऑब्वियसली सामने वाले को ये फीलिंग आती है कि हम अभी ट्रायल बेसिस में हैं और हमें जज किया जा रहा है और हमें टेस्ट किया जा रहा है और हमें खातून के मयार पे पूरा उतरना है। लिहाजा जब आपको लगता है कि आप किसी ट्रायल बेसिस पे हैं
तो आप कॉन्शियसली बिहेव करेंगे, जरूरत से ज्यादा आप कॉन्शियस होंगे। और जब आप बहुत नर्वस और कॉन्शियस होंगे तो फिर नर्वसनेस में आप बहुत सारी ऐसे ब्लंडर्स भी करेंगे, बहुत सी गलतियां भी करेंगे, जिसकी वजह से बाद में फिर खवातीन कहती है कि नहीं, ये मेरे मेयार पे पूरा नहीं उतरता। लेकिन जो शादीशुदा मर्द हजरात होते हैं, बिकॉज वो बहुत सिक्योर होते हैं, वो बहुत रिलैक्स्ड वे में खवातीन से बात करते हैं और उनको इस किस्म के कोई ख्याल नहीं होता कि मुझे अभी जज किया जाएगा या मैं कोई ट्रायल पे हूँ और मुझे पता नहीं ये खातून पसंद करेगी या नहीं करेगी। सो वो काफी रिलैक्स्ड होते हैं। फिर वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में होते हैं तो दे फील सिक्योर और कोई ऐसी नर्वसनेस नहीं होती। तो रिसर्च ये बताती है कि वो जो हमें शादीशुदा मर्द हजरात जो बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं और हमें लगता है कि ये इसकी शादी हो गई है, और जो पीछे जो सिंगल जो ऑप्शंस हैं हमारे पास सिंगल मर्दों की, तो उनकी तो वो तो इतने हमारे म्यार पे पूरा नहीं उतरते। तो उसके पीछे वजह ये देखी गई कि वो जो शादीशुदा मर्द हजरात है, बिकॉज वो सिक्योर होते हैं, एक शादीशुदा रिश्ते में होते हैं, उन्होंने किसी को इम्प्रेस नहीं करना, उन्होंने किसी के कोई अप्रूवल नहीं लेना, वो ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं, सॉर्टेड हैं, वेल सॉर्टेड हैं, उनकी कुछ जो गोल्स हैं उसको वो अचीव कर रहे होते हैं। तो उनका जो फोकस है वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे होता है। लिहाजा वो जब खवातीन से मिलते हैं तो वो नर्वस नहीं होते और दे शो देयर बेस्ट वर्जन। वो जो अपनी ट्रू सेल्फ होती है तो वो उसमें वो उनके साथ बात करते हैं। तो ये जो एक मिथ है कि पता नहीं अच्छे लड़कों की शादियां ही पहले हो जाती हैं और बाकी पीछे रह जाते हैं, जो कवारे पीछे रह जाते हैं तो उनके कोई इतना कोई खवातीन के म्यार पे पूरा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये एक ख्याल होता है जिसको खवातीन इग्नोर करती हैं। तो मर्द भी जब इस किस्म की सोच रखते हैं जिनको मेल शॉविनिज्म भी कहा जाता है, तो वो भी बहुत सारी मुश्किलात का फिर उनको भी सामना करना पड़ता है अगर वो खवातीन के बारे में ऐसे किसी राय के साथ एक रिश्ता डेवलप करते हैं किसी खातून के साथ, तो उनको भी नुकसान होता है। अगर वो सोचते हैं कि जी खवातीन के भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, इनको क्या पता, इनके साथ तो हम स्पोर्ट्स भी इंजॉय नहीं कर सकते, इनको पता ही नहीं है कुछ स्पोर्ट्स की सारी जो भी सारे डायनामिक्स होते हैं इनको नहीं पता, इनके साथ बंदा सियासत पे भी बात नहीं कर सकता, इनको बिजनेस का भी कुछ पता नहीं है, ये तो होती ही बिल्कुल ब्रेनलेस किस्म की खवातीन है और ये इनको बस अच्छे कपड़े अच्छी ज्वेलरी का पता है, इनको और चीजों का पता नहीं है। तो जब वो ये सोचते हैं, मर्द हजरात जब ये सोचते हैं तो उनके लिए भी कुछ मुश्किलात होती हैं। उसी तरह से अगर खवातीन मर्दों के बारे में ऐसे कुछ ख्यालात लेकर जाएं तो उनको भी बहुत सारे नुकसानात का सामना होता है। तो रिकमेंडेड जो होता है वो यही है कि जब भी आप किसी भी एक ऐसे एक शादीशुदा रिलेशनशिप में जाएं या एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो किसी न इस तरह की जो प्री जजमेंट होती है, पहले से जो ख्यालात हमने बनाए होते हैं उसको लेट गो करना पड़ेगा, उसको हटा के ही उसको अपने ज़हन से निकाल कर ही हम उस अगले रिश्ते को एंजॉय भी कर सकते हैं और हमें कुछ फ्रेशनेस हम उस रिश्ते में से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट होकर किसी रिश्ते में जाते हैं, पहले से हमने सोचा होता है एक खास एक मखसूस जेंडर के बारे में, कुछ मखसूस किस्म के ख्यालात अगर हमने सोचे होते हैं, तो फिर उस रिश्ते को जब वो उसकी शुरुआत होती है तो हम उसको उसी नजर से देखना शुरू कर देते हैं। और ये जो हमारे नजरियात होते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे कि आप समझें कि जैसे हमने ग्लासेस पहनी होती हैं, तो आपने अगर जिस रंग की ग्लासेस पहनी होंगी आपको दुनिया भी उसी रंग की नजर आएगी। तो नजरियात भी उसी तरह के होते हैं कि अगर हमारे नजरियात मर्दों के बारे में इस किस्म के हैं कि ऑल मेन आर ट्रैश, तो आप अगर किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में जाते हैं किसी मर्द के साथ तो ये आप उसी नजर से उसको देखेंगे और हर चीज को आप उसकी एक एक बात को आप ये इस कॉन्सेप्ट के साथ अटैच करेंगे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ऑल मैन आर ट्रैश, ये किसी भी इज्जत के काबिल नहीं है और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते लोग। तो ये इस तरह इस किस्म के जो नजरियात हैं इसको बदलने की जरूरत है। ये जो हमारे जो फिल्टर्स, ये फिल्टर्स की तरह हमारे नजरियात होते हैं और जिस तरह का फिल्टर होगा तो उसी नजर से हम दुनिया को देखेंगे। और ये जो नजरियात हैं, ये नजरियात कोई हम बचपन से पैदा नहीं हुए थे इन नजरियात के साथ, ये नजरियात बाद में बनते हैं, ये नजरियात हम लर्न करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने माशरे से,
मीडिया से, सोशल मीडिया से, मूवीज से, अपनी फ्रेंड से, अपने इर्द गिर्द होने वाले हालात से कि दूसरों के साथ किसी ने क्या किया। तो ये जो इस किस्म के नजरियात हैं वो हम इस तरह से बनाते हैं, ऑल मैन आर ट्रैश, या तमाम खवातीन जो हैं वो सब बेवफा होती हैं, धोखेबाज होती हैं, या सब मर्द धोखेबाज होते हैं। तो इस किस्म के जो नजरियात हैं ये आप सोसाइटी से सीखते हैं, आप इस तरह से पैदा नहीं हुए होते। आपने अपने बड़ों से सीखे होते हैं, या आपने अपने किसी एक आध तजर्बे से सीखे होते हैं, और अपने एक आध तजर्बे की बुनियाद पर हम कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं दे सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते कि जी सारे के सारे होते ही ऐसे। सो ये एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ जाने की ज़रूरत है जब भी हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जाते हैं, और ख़ास तौर पर अगर हमारे साथ कोई पास्ट में कुछ अच्छे हमारे एक्सपीरियंसेस नहीं हैं किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में, तो तब तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले अपने आप को हील करें। पहले अगर हमारा माइंडसेट ख़राब हो गया है, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमने अडॉप्ट कर लिए हैं, मनफी कुछ एतकाद हैं जो हमने बना लिए हैं रिश्तों के बारे में, तो पहले तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर एक नए रिश्ते में जाने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक एक सिनिसिज्म का माइंडसेट होगा और एक ऐसा माइंडसेट होगा कि जी ये मर्द होते ही ऐसे हैं, तो ये भी एक वजह होती है कि हम खवातीन मर्दों में वो अच्छी क्वालिटीज नहीं देखती, बल्कि एक रिसर्च के मुताबिक खवातीन अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स होती हैं उनमें बहुत ही उनमें वो उनकी जो खूबियां होती हैं उसको हाईलाइट करती हैं। यानी अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनमें तो वो देख रही होती है कि तुम में कितनी खूबियां हैं, तुम में कितनी क्वालिटीज हैं, लेकिन जब वो मेल फ्रेंड्स की बात करती हैं या फिर किसी पोटेंशियल अपने जो फ्यूचर हस्बैंड के बारे में जब सोचती हैं, तो उस वक्त वो उनकी खूबियों को नहीं ढूंढ रही होती, बल्कि उस वक्त उनकी खामियां ढूंढ रही होती। तो ये जो एक माइंडसेट है कि अपनी फ्रेंड्स में तो, अपनी फीमेल फ्रेंड्स में तो हम बहुत खूबियां ढूंढ रहे होते हैं, बाकी औरतों में तो हम खूबियां तलाश कर रहे होते हैं, और ऑपोजिट जेंडर की जब बात आती है तो उस वक्त फिर हम खूबियां नहीं बल्कि हम खामियां ढूंढ कर, और फिर हम अपनी उस सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को अप्रूव, उसको मजीद उसके ऊपर एक स्टैंप लगा रहे होते हैं कि देखा मैंने जो कहा था वो ठीक कहा था। तो इस माइंडसेट से भी निकलने की जरूरत है। इस वजह से भी बहुत सारी खवातीन को लगता है कि अच्छे लड़के नहीं है माशरे में। तो आज हमने जो बात की है वो इस बारे में की है, और इस कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा सा एनालाइज किया है कि ये जो कहा जाता है कि जी अच्छे लड़के तो मौजूद ही नहीं है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कोई 100% इस बात में कोई ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये बिल्कुल ही गलत बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये 100% दुरुस्त बात है। पूरी दुनिया में अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो खवातीन की तादाद जनरली मर्दों से ज़्यादा है, और अगर आप बात करें कि जी पोटेंशियल जो खवातीन हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, जो बहुत ही कामयाब हैं, और जिनको आप कहेंगे कि जी ये हाई अचीवर्स हैं, तो उनके अगर 5 लड़कियां हैं तो उनके मुकाबले में 4 अच्छे अवेलेबल लड़के हैं जो कि उनके म्यार पे पूरा उतर सकते हैं, और उन्हीं के मुकाबले के हैं। यानी 5 के मुकाबले में 4 लड़के हैं जो कि उन्हीं के मुकाबले में। तो ऑलरेडी ये चीजें तो स्टेटिस्टिकली तो सामने आती ही हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जो देखने की बात है वो ये कि आपके जो म्यार हैं, जो आपने बनाए होते हैं, खवातीन के जो अपने म्यार हैं, उसके मुताबिक तो ये और ज्यादा किल्लत हो जाती है लड़कों की, मेल शॉर्टेज और ज्यादा हो जाती है कि एक ऑलरेडी मर्द जो है वो तादाद में खवातीन से कम है पूरी दुनिया में। दूसरा ये है कि जो कॉम्पिटेंट और डिजर्विंग खवातीन है तो उनके लिए उन्हीं जैसे लड़के 5 खवातीन के मुकाबले में 4 हैं। ऊपर से अगर खवातीन के अपने भी कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट किस्म के स्टैंडर्ड बन जाए तो मेल शॉर्टेज और बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ फिर जो मर्द हजरात हैं वो और ज्यादा डिमांड में आ जाते हैं। यानी मर्दों को इस तरह से और ज्यादा हम एक प्रिविलेज कम्युनिटी बना देते हैं, और इन डिमांड उनको बना देते हैं कि जी अच्छे मर्दों की तो वैसे ही बहुत डिमांड है, और इस तरह से अगेन आप उनकी वो ये है असल चीज मेल ईगो जिसको आप बूस्ट कर रहे होते हैं